हेलो एवरीवन, टुडे और टॉपिक इज सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये पार्ट है किसका? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट की, वो रीड आउट करेंगे। और फिर हम इसकी थ्योरेटिकल हम देखेंगे एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन हम उसके बाद में सिग्मा ट्रोपिक जो रीअरेंजमेंट है उसके नोट्स देखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट नोट, जो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट और जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सबसे पहले हम थ्योरेटिकल भी करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल के आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे जो बिल्कुल अवेलेबल हैं। तो इसलिए हम इसको कुछ और भी तरीके से करेंगे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन भी इसके सॉर्ट आउट करेंगे जो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या करती है। जो हमारी सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो क्या करती है, वो जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग करती है। जैसे एक साइड से सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके किसी दूसरी साइड से सिग्मा बॉन्ड बना देती है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो जो कार्बन कार्बन एटम्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उनके बीच में ये सिग्मा बॉन्ड क्या करती है, ट्रांसफर होता है। एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर दूसरा सिग्मा बॉन्ड तैयार हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं वन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एंड अनदर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन, ये है सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसके अंदर भी आप इजीली बिल्कुल अच्छे अच्छे पॉइंट नोट्स बना रखे हैं, बिल्कुल अच्छी अच्छी लाइन लिख रखी है जो आपको बिल्कुल क्लियरिटी एंड इजीली वे में समझ आ जाएंगी। तो इसलिए ये आप खुद से भी रीड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर कुछ भी इनमें से ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारी सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट है उसके कुछ स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो उसके कुछ स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे मैं ये पॉइंट लिखवा रही हूँ, अगर आप चाहो तो साथ की साथ में लिख भी सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है कि जो हमारे सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट है, द सब जो उसका सबस्ट्रेट मस्ट हैव एट लीस्ट वन एलाइक्लिक कार्बिन एलाइन क्लीन चेन। ठीक है, जो हमारा, और सेकंड हमारा क्या होता है, जो चलो मैं पहले फर्स्ट लिख देती हूँ। द सबस्ट्रेट मस्ट हैव एट लीस्ट वन एलाइलिक कार्बिन एल्किलाइन चेन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, जो सेकंड पॉइंट हमें बताता है कि जो हमें नंबरिंग करनी है, जो नंबरिंग करनी है कार्बन एटम की, वो कहाँ से करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, वो करनी है हमारी एलाइलिक सिस्टम से। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड पॉइंट मैं राइट आउट कर रही हूँ तो वो है नंबरिंग के बारे में। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन से। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये बताता है जो सबस्ट्रेट है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सॉरी, सबस्ट्रेट्स हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट वन पार्ट क्या है, एल्कलाइन पार्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पॉली पार्ट। एंड जो हमारा सेकंड है वो हमारा क्या है, माइग्रेटरी ग्रुप, या फिर हम बोल सकते हैं माइग्रेटरी पार्ट। ठीक है, ये इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्मा ट्रोपिक जो रीअरेंजमेंट है उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये क्या दिखा रखी है, 1,3 रीअरेंजमेंट, 1,3 सिग्मा रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर ये हमने एक एग्जांपल लिया है, उसके अंदर जो ये बॉन्ड है वो ब्रेक होकर कहाँ चला जाएगा, थर्ड पोजीशन पे, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट पे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 1,3 रीअरेंजमेंट। ठीक है, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेस्ड बाय ए सेट ऑफ 2 डिजिट इन ब्रैकेट आई एंड जे। 2 डिजिट के बेस पे होती है। क्यों
क्यों? क्योंकि 1,3 सिग्मा रीअरेंजमेंट 1,5 1,7 2 3 ऐसे ही होती, तो इसका मतलब ये किसके बेस पे होती है? हमेशा 2 डिजिट के बेस पे। दीज नंबर आर डिटरमाइन by counting the atom hour which have end of the sigma bond has moved। ठीक है, तो देखो ऐसे ही ये हमारे बहुत सारे पॉइंट है जो जो सिग्मा रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि ये कैसे होगी कैसे नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल अच्छे से इनको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन और एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी तो वो आपको जल्दी समझ आ जाएगा और बिल्कुल अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं बहुत कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बेस्ड पे। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि हमेशा एक चीज याद रखना कि जो 1-1 वाला बॉन्ड है, हम काउंटिंग करते हैं, तब जो हम काउंटिंग करते हैं तो 1-1 वाला बॉन्ड हमेशा वो बॉन्ड ही ब्रेक होगा किसके अंदर? सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट में। मैं यहाँ पर राइट आउट भी कर देती हूँ, नॉट ऑलवेज बॉन्ड ब्रेक 1-1। ठीक है, याद रखना ये बात, हमेशा 1-1 वाला बॉन्ड ही हमेशा क्या होगा? ब्रेक होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं CH2 CH2 R CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें इसने बोल रखा है कि 1,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट ये करनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं? काउंटिंग। हम काउंटिंग करेंगे तो हमारी क्या होगी? 1 2 3। यहाँ से भी करेंगे 1 2 3। तो अब हमें क्या करना है? बॉन्ड ब्रेक। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि हमेशा 1-1 वाला बॉन्ड क्या करना? ब्रेक। तो ये बॉन्ड हमेशा क्या हो जाएगा? ब्रेक। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो हमारा ये बॉन्ड है ये मूव करेगा कहाँ पर? यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, बाय मिस्टेक यहाँ पर डबल लिखा गया। तो ये हमेशा कहाँ मूव करेगा? यहाँ आगे की साइड। ठीक है, तो अब हमारा जो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा? एक फ्री रेडिकल। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ये बॉन्ड मूव करेगा, यहाँ पर ये टूट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल है। तो ये फ्री रेडिकल यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पर जो फ्री रेडिकल होगा, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल होगा वो यहाँ पर आकर कहाँ अटैक कर देगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो देखो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इससे अटैच CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? R। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है कि मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर 17 हम करते हैं 17 सिग्मा रीअरेंजमेंट। तो हम 17 सिग्मा रीअरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? अब तो यहाँ पर 17 रीअरेंजमेंट करनी है, तो ये चला जाएगा यहाँ पर अटैक करेगा 7 पे और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड और भी आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? यहाँ पर CH2 अगर H लगाएं तो वो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा?
तो हमें यहाँ पर किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसकी हमें फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर कोई भी इसके साथ कंपाउंड लगा हुआ, तो इसके अंदर हम बोलते हैं कि 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले काउंट करेंगे 1 2 3, 1 2 3। तो क्या बोला था मैंने, हमेशा किसकी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 1 वाला। तो 1 1 वाला बॉन्ड कौन सा है, ये वाला, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और किसकी फॉर्म, यहाँ से ये चला जाएगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा आगे, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमें क्या मिलेगा, ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर, और ये बॉन्ड कहाँ चला गया यहाँ पर, ये बॉन्ड क्या हो गया ब्रेक, और यहाँ पर क्या कंपाउंड जुड़ा हुआ है, CD3। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लो हमने कोई ये कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर क्या ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर हम डबल बॉन्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम किसकी फॉर्मेशन करेंगे, 1 1 2 3। ये हमारा क्या है, एलाइलिक पार्ट। तो एलाइलिक पार्ट, इसके अंदर भी हम किसको ब्रेक करेंगे, 1 1 को। तो 1 1 को ब्रेक करेंगे तो जो ये हमारा है चला जाएगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कहाँ चला जाएगा, आगे। तो देखो इसके अंदर हमें क्या करनी है, 1 3, सॉरी मैं ये यहाँ पर पहले ही बता दिया। तो इसके अंदर हमें 1 3 क्या करनी है, रीअरेंजमेंट, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। कोई एलाइल एराइल इथर, मान लो हमने क्या एग्जांपल लिया, हमने ये एग्जांपल लिया, यहाँ ऑक्सीजन, ये। तो इसके अंदर हमें क्या करवाना है, 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो कैसे होगी, इसके अंदर हम काउंटिंग कर लेते पहले, 1 2 3, 1 2 3। तो 1 1 बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जो ये ब्रेक होने के बाद ये चला जाएगा यहाँ पर, और ये चला जाएगा आगे, और जो ये डबल बॉन्ड है चला जाएगा यहाँ पर। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो, अगर हम इसका क्या करवा, आगे हम एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, क्या करवा के, ट्यूटोमेरिज्म। अगर हम इसका ट्यूटोमेरिज्म करवा देते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, ये रिंग, ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, वापिस यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। तो हमें क्या मिलता है, ये। अब आपने देखा ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम क्लीजिंग कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, क्लीजिंग कंडेंसेशन रिएक्शन। एक बार पॉइंट, थोड़ा सा मैं हिंट यही बता देती हूँ एक बार। जो हमारी क्लीजिंग कंडेंसेशन रिएक्शन वो क्या होती है, वो कहती है कि जो हमारे यहाँ एलाइल एराइल ईथर है वो उसको कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट इनटू, किसके अंदर कन्वर्ट करती है, एलाइल एराइल फिनोल के अंदर। ठीक है, तो ये
ये क्या था हमारा एलाइल एराइल इथर था, इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, एलाइल एराइल फिनोल के अंदर। तो ये हमारी क्या है, क्लीजिंग कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं ये एग्जाम्पल, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी। तो इसका हमें क्या करवाना है, 5,5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो देखिए इसके अंदर काउंटिंग ऐसे हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या करवाना, 5,5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये बॉन्ड आगे मूव करेगा और ये 1 1 वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हमें पता है। और ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा, क्योंकि ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड, नया बॉन्ड बन जाएगा और ये आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ऐसे ही और भी बहुत सारे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और मैं लेके आपको बताती हूँ। जैसे हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है, SPHO नेगेटिव। ठीक है, तो S पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पर ये बॉन्ड है। तो इसके अंदर हमें करवानी है 2 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो कैसे करवाएंगे, हम यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 नंबरिंग करेंगे, फिर यहाँ पे 1 और 2 यहाँ करवाएं, 2 और 3 के बीच में करवानी है हमें। तो ये 1 1 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो किसके पास चला जाएगा, 2 3 यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम आगे क्या ये यहाँ पर चला जाएगा, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इसके साथ क्या अटैच है, PH, ये PH अटैच है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। ये ऐसे ही बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो देखो ये क्या थी हमारी सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो और कुछ पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनकी कुछ PDF चाहिए हो तो आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ से आपको इनकी PDF ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।